आज मेरे साथ हैं श्री श्री 1008 अनंत विभूषित महामंडलेश्वर ब्रह्मचार्य दीपक चित्रगुप्त जी महाराज। मैं चाहूँगा कि मेरे फ्रेंड से कि वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करे, शेयर करे, ताकि जो मैसेज आज महाराज जी देंगे वो जन जन तक पहुँचे। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अखाड़े का जो परिचय है वो मैं चाहूँगा कि मेरे फेसबुक फ्रेंड्स को बताया जाए। श्री चित्रगुप्त अखाड़ा महाराज चक्रपाणी द्वारा स्थापित है, जिसका वृंदावन धाम के अंदर ऑफिस कहें आप या कहें धाम है। और ये सनातन धर्म की रक्षा, गौ रक्षा, कन्याओं की और बालकों की वैदिक शिक्षार्थ जो है गठित किया गया। महाराज जी, हमारे पड़ोसी मुल्क है उसके साथ अभी कुछ लड़ाई भी हुई, तो उस पर आप की क्या विचार हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग जो है भारतीय सनातनी, जैसे हम बहुत ज्यादा दयावान क्षमाशील कहा गया है कि हम है। अभी क्या हो रहा है कि हम अपने अंदर जो हमारे अंदर एक पुरुषार्थ होना चाहिए वो हम उसे कहीं ना कहीं भुला बैठे हैं। उसका कारण हमारा भौतिकता की ओर भागना, भौतिकतावादी होना और अपने धर्म के प्रति जागरूक ना होना है। हम वही लोग हैं जिन्होंने शेर के मुंह में हाथ डालकर उसके दांत गिने और जिसके नाम से हम भारतवर्ष कहलाए। राजा भरत की बात कर रहा हूं मैं, आप समझ गए होंगे। हम उन्हीं के वंशज हैं, वीर शिवाजी के, जिन्होंने अपने नाक से, अपने नख से सीना चीर दिया था, वध किया था अफजल खान का। हम वही लोग हैं जिन्होंने अपने ही बाहुबल से सिर काट के लोगों के, यमनों के, और 36 घंटे तक बिना सिर के दोनों हाथों से तलवार चला के लड़ा था। हम वही लोग हैं जिनकी वीरांगनाएं रानी पद्मिनी जैसी, जिन्होंने जौहर किया था। लेकिन हम सब चीजें भुला बैठे हैं। शायद हमें पढ़ाई नहीं गई या हमारी चेतना में नहीं है। दूसरा, हमारी स्मृति बहुत कम है, बहुत छोटी है। हम किसी भी दिन को 90 दिन में भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ में क्या क्या हुआ, और हम उन्हीं के प्रति फिर दया भाव में उतर के आ जाते हैं। हमें अपने अंदर अपने गौरव को पहचानना होगा। हमें देखना होगा कि हमारे साथ में इस तरह की बातें दोबारा ना हो, और हो तो हम ईंट का जवाब पत्थर से दें। ये इस धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर, जो चाहता है हमें आके बोल जाता है, जो चाहता है हमें मार के चला जाता है। क्यों? क्योंकि हम अपने अंदर वो भावना धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति लेके ही नहीं आ पाते हैं। कोई भी हमें कुछ भी बोल दे, ऐसे कैसे? हम वही लोग हैं जिनको पूरी दुनिया पूछती थी, आज भी पूछती है, लेकिन किताबों में। हकीकत में क्या है, यथार्थ में क्या है? यथार्थ में अगर हमारी कहीं दूसरे धर्म से लड़ाई हो रही होती है तो घर की माएं आती हैं, हाथ पकड़ती हैं, चल अंदर, तेरा क्या काम। पर ये चीज खत्म होनी चाहिए। आप समूह में जब तक नहीं रहेंगे तब तक आप देश के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमारा जो मुख्य ध्येय है, जो लक्ष्य है, वो सनातन धर्मियों को जागृत करना, उनके अंदर राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रवाद भरना, ताकि हमें कोई इस तरह की आके गोलियों से न भून सके। एक सवाल ये है महाराज जी कि धर्म चेतना ज्यादा जरूरी है आज के समय में या राष्ट्र चेतना की जरूरत पहले है? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। देखिए, धर्म और राष्ट्र अलग अलग नहीं है। राष्ट्र है तो धर्म है, और धर्म है तो राष्ट्र है। और हमारा धर्म क्या है? सनातन, वैदिक सनातन धर्म है हमारा। वैदिक सनातन में हमारा राष्ट्र सर्वोपरि आता है, क्योंकि हम राष्ट्र रहेगा जब यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे वाले हम लोग हैं। जहाँ पिंड है वहाँ ब्रह्मांड है, जहाँ राष्ट्र है वहाँ हमारा धर्म है। राष्ट्र चेतना के लिए या कहें धर्म चेतना के लिए आपके आगामी क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं? हम लोग गुरुकुल में वैदिक शिक्षा का एक कार्यक्रम नियमित रूप से अलग अलग गुरुकुल के अंदर चला रहे हैं, जो कि हमारी कौशल के हिसाब से, कौशल के अनुरूप बनाई गई थी, उसमें पारंगत किया जाए।
जब तक हम उनके अंदर अपनी देश के प्रति अपनी चेतना नहीं जागृत करेंगे, राष्ट्र चेतना नहीं जागृत करेंगे, तब तक हम कुछ भी कर लें, हम आगे नहीं बढ़ सकते। महाराज जी, मैं पिछले कुछ समय से गुरुकुलों के साथ जुड़ा हुआ हूँ और दिल्ली के अलावा भी कई और स्टेट में भी गुरुकुलों में मेरा जाना रहता है। तो मैं देख रहा हूँ कि जो पहले गुरुकुल होते थे वो सिर्फ शिक्षा पर ही ध्यान देते थे, लेकिन अब जो नए गुरुकुलों के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं आधुनिकता को भी प्राथमिकता दी जा रही है। और खाली वैदिक एजुकेशन ही नहीं, इसके अंदर मैं कहूँगा कि जो हमारी पहले जो 64 कलाएं थी वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उनको जोड़ा जा रहा है एक एक करके। कुछ गुरुकुलों के अंदर खेल कूद को ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, कुछ गुरुकुलों में संगीत को ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, कुछ गुरुकुलों में मल्ल युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है, किसी को किसी चीज़ के लिए। तो आप जैसे जो कलाएं हैं जिससे कि एक धर्म और राष्ट्र दोनों की रक्षा की जा सके, उसमें आप किसको प्राथमिकता ज़्यादा देंगे? देखिए, हमारे गुरुकुल पद्धति में, वैदिक पद्धति के अंदर शिक्षा के अलावा, जैसे मैंने आपसे कहा, कौशल की बात हम करते हैं। तो उसमें आपने भी अपने बचपन में देखा होगा कि आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, विषय उसको कहते हैं पुस्तक कला। उस पुस्तक कला के अंदर आपको घर में ये सिखाया जाता था, गृह कार्य दिया जाता था कि आप किताबों की जिल्द कैसे चढ़ाएं, बाइंडिंग कैसे करें, या कास्ट से मतलब लकड़ी से कोई सामान आपको बनाने के लिए दे दिया, या आपसे कहा कि आप किसी संबंधी ये काम करके आए। उसका मतलब क्या था? उसका मतलब ये था कि आपकी रुचि के अनुसार आपके अंदर उस चीज के लिए जागृति पैदा करना, आपके अंदर कौशल जो आपका दिख रहा है अध्यापक को, उसको डेवलप करना, जिससे आप अपनी आजीविका चला सकें। ये सारा का सारा हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर होता था। अब वो आश्रम पद्धति हम दोबारा जागृत करना चाहते हैं, ताकि अपने अध्यापक के सानिध्य में उसके कौशल के हिसाब से व्यक्ति सीख सके। और हाँ, गुरुकुल में कभी भी अध्यापक का आरक्षण नहीं रहा। गुरुकुल में अध्यापक अपनी कौशलता के हिसाब से अध्यापक बनते थे। तो हम ये चाहते हैं कि कुशल अध्यापक रहें, इसमें वर्ण व्यवस्था या जात व्यवस्था नहीं आती। अध्यापक अध्यापक होता है, जैसे संतों का कोई जात धर्म नहीं होता, ऐसे अध्यापक का कोई जात धर्म नहीं होता। जब अध्यापक ही हमारा कौशल से हीन होगा तो उसके छात्र कौशल से कहाँ आ पाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि वैदिक रीत से, वैदिक गुरुकुल में आदमी, आज का व्यक्ति, आज का छात्र अपनी सभ्यता को भी सीखे, संस्कार को भी सीखे, आधुनिक शास्त्र को भी सीखे। आधुनिक शास्त्र में, आधुनिक शिक्षा में कंप्यूटर साइंस, देश काल पात्र के हिसाब से पूरा विश्व चलता है और हम उससे अछूते नहीं हैं। अगर हम आज नासा की बात करते हैं तो नासा में भी आज संस्कृत के विद्वान संस्कृत सिखा के पुरानी गुण नीतियों को, पुरानी चीजों को, उनको डिकोड करके अपने नए नए आविष्कार कर रहे हैं। आप खुद सोच के देखिए, हमारी पद्धति में स्वर्ण बनाना, विमान शास्त्र में विमान बनाना, सारा कुछ था। क्या सारा विदेश 14वीं शताब्दी के बाद ही जागृत हुआ? क्या उनको सारे आविष्कार 14वीं शताब्दी के बाद ही करने को मिले? कहां से मिले? हमारे वेद पुराण उपनिषदों से मिले, हमारे ग्रंथों से मिले, क्योंकि बाहर चले गए, लूट के लोग लुटेरे ले गए, और उन्हीं को आज डिकोड कर करके नए नए आविष्कार होते हैं। आप आज भी देखिए, साउथ में, दक्षिण भारत की ओर जाकर आपको मंदिरों के ऊपर साइकिल की चित्रकृतियां मिलेंगी, भित्तियां मिलेंगी। क्या 5वीं 6वीं शताब्दी की ये भित्तियां ये नहीं बताती कि हमारे यहाँ दुपहिया वाहन का पहले प्रचलन था? आप क्या 6वीं शताब्दी में ही जीरो की बात हुई है? कहां से हुई है? तैतरा में रावण के 10 सिर थे, दशानन। अरे बिना शून्य के क्या 10 हो सकता है? द्वापर में 101 थे कौरव, और उनकी एक बहन थी दुशाला में, उसको भी उसमें जो है सम्मिलित कर रहा हूं। तो क्या बिना शून्य के आप कैसे आ जाएंगे? आप सतयुग की बात करते हैं, आप युगों की बात करते हैं, आप दिव्य वर्ष की बात करते हैं। 360 वर्ष का एक दिव्य वर्ष होता है, तो कहां से आ गया शून्य के बिना? ये सब जो है भ्रांतियां हैं। सब कुछ हमारे यहाँ का दिया हुआ है, सब कुछ हमारी वैदिक संस्कृति का हिस्सा है। हम पल विपल घटी इन सब की बात करते हैं, जो कि आज माइक्रो नैनो सेकंड की बात कर रहे हैं लोग। ये क्या है? ये यही तो है।
शंकु का सूर्य की किरणें नापने का तरीका हम लोगों ने इजाद किया, हमने दिया, आविष्कार हमारा है, लेकिन हम अपनी संस्कृति को ही नहीं पहचानते। कितने लोग बंदा बैरागी का नाम जानते हैं, कितने लोग कहते हैं कि भाई मतीदास कौन थे, किसको पता है? नहीं पता। कितने लोगों को पता है कि चंद्रवरदाई जो है एक वीर रस के कवि थे? कुछ लोगों को, क्योंकि हम अपनी रीति से, अपने रिवाजों से हटते चले जा रहे हैं। आप आज की आधुनिक काल में भी कितने लोग हैं, आप खुद देख रहे हैं, सोच के बता दीजिए अगर आप मुझे सुन रहे हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के बच्चे का नाम क्या था जो पीठ पे लेके चल रही थी? पता है? नहीं पता। ये जानिए, पहचानिए। ये कहां से आएगा? अपनी संस्कृति को, सभ्यता को पहचानने से आएगा। एक आखिरी सवाल कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए सभी संतों का एक साथ एक मंच पर आना क्या आवश्यक है? देखिए, संत का सबसे बड़ा काम होता है कि सर्वस्व को राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति निछावर कर देना। लेकिन जब हम समूह में बढ़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम कमजोर हो जाते हैं। सनातन धर्म के अंदर सभी को एक साथ आके जब तक एक ही स्वर में बोलना का मादा, बोलने का साहस नहीं आएगा, तब तक हम लोग कहते रहें लेकिन बन नहीं पाएंगे। आप किसी भी विषय पर ले लीजिए, आप पहलगाम पे किस संत ने कहां उठा के कितना में आवाज उठाई? हमारे 4 धाम में कितने शंकराचार्य बोले दो को छोड़कर कि हाँ भाई ये चीज गलत हुई? 14-15 अखाड़े, 13 अखाड़े और 2-3 अखाड़े और, कि कहां से किसने बोला 1-2 को छोड़ दीजिए कि यह चीज गलत है? हजारों संत हैं, क्या 1000 आवाज आई? नहीं आई। एक ही समय पर एक ही बात को सब तक नहीं बोलेंगे जब सारे मिलके, तब तक आवाज प्रखर नहीं होगी। और ये संतों का दायित्व ही बनता है, राष्ट्र चेतना। आप पुराने समय में ऋषि मुनि संतों को ले लीजिए, सभी ने राष्ट्र को एक करने के लिए अपना सर्वस्व निकाल दिया, सर्वस्व निछावर कर दिया। चाहे वो भगवान परशुराम हो, जिन्होंने पूरे समूह को एक किया, जब जब अवतार लिया। आप महर्षि वशिष्ठ की नाम ले लें, विश्वामित्र जी का नाम ले लें, आप कुछ किसी को भी ले लीजिए, किसी भी संत, महात्मा, भगवान, अवतार को ले लीजिए, सिर्फ इसीलिए कि हम पूरे विश्व में अपना सिरमौर बनकर रहे, भारत सिरमौर बनकर रहे। जैसा हमारे तप हमारे अंदर है, इस धरा के अंदर है, जहां पर क्यों आपने कभी सोचा है कि भारत वर्ष की भूमि पर ही सभी अवतार लेते हैं? किस लिए? ये धरा ही ऐसी है, देवभूमि कहा जाता है हमारी मातृभूमि को। तो आज देवभूमि उत्तराखंड नहीं, समस्त भारत जो है देवभूमि है। तो इसके लिए संतों को इस मातृभूमि की, इस देवभूमि की रक्षा करने के लिए और इसको विश्व में सबसे ऊपर रखने के लिए, शीर्ष पर रखने के लिए और सभी को ज्ञान देने के लिए। ज्ञान जो है वो सिर्फ किताबों से नहीं मिलेगा, आपकी आंतरिक चेतना को, बाह्य चेतना को, दोनों के समीकरण को बनाकर आपकी मानसिक स्थिति को, बौद्धिक स्थिति का विकास करके लोगों को एकजुट रखना ही हमें विश्व गुरु की ओर लेके जा पाएगा।